जय माँ काली। आज की वीडियो में हम दृष्टि और सिद्धि में अंतर समझेंगे। दृष्टि कैसे काम करती है, सिद्धि कैसे काम करती है, दोनों कैसे मिलती हैं, दोनों के लिए कौन सी साधनाएं करनी होती हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, दृष्टि और सिद्धि दोनों ही ईश्वर की शक्तियाँ हैं जो साधक को मिलती हैं, लेकिन इनका जो माध्यम हो जाता है वो अलग हो जाता है। यानी कि दृष्टि को पाने के लिए साधक को अलग माध्यम अपनाना होगा और सिद्धि को पाने के लिए साधक को अलग माध्यम अपनाना होगा। एक एक करके हम सबको समझते हैं। सबसे पहले हम दृष्टि को जानेंगे। दृष्टि, जिसे हम आज्ञा चक्र, थर्ड आई या फिर दिव्य दृष्टि के नाम से जानते हैं। तो इसको पाने के लिए हम कौन सी साधना करेंगे? अगर कोई व्यक्ति सिर्फ दृष्टि के ऊपर ही काम कर रहा है, उसको आज्ञा चक्र ही जागृत करना है, उसको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, तो वो त्राटक करता है या फिर अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए मंत्र ध्यान करता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि मंत्र ध्यान कैसे किया जाता है। तो अगर आप लगातार मंत्र ध्यान करते हैं, एक ही मंत्र पर फोकस करते हुए अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं, तो आपका आज्ञा चक्र एक्टिव होगा। बाकी सारे चक्र जो हैं वो वैसे ही रहेंगे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपका आज्ञा चक्र पर काम होगा, तो सिर्फ आपको आज्ञा चक्र की ही प्राप्ति होगी। और अगर त्राटक करते हैं तो त्राटक से भी आपका बहुत ही जल्दी आज्ञा चक्र ओपन होता है, आपको दृष्टि मिल जाती है उसको। अब हम बात करेंगे सिद्धि की। सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हमें मंत्र जाप करना होता है। आप कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। सावर मंत्र होगा, वैदिक मंत्र होगा, तांत्रिक मंत्र होगा। इसमें साधनाएं की जाती हैं। इसमें गुरु दीक्षा की ज़रूरत है, पर इसमें गुरु दीक्षा की ज़रूरत नहीं होती है। इस बात को आप समझिएगा। गुरु दीक्षा क्यों? क्योंकि इसमें हम पराशक्ति को आमंत्रित करेंगे, यानी कि जो दूसरी शक्तियां हैं इस भौतिक जगत में, हमारी डायमेंशन में जो दूसरी शक्तियां हमारे आसपास रह रही हैं, हम उनका आह्वान करेंगे मंत्रों के जरिए। तो इसलिए यहाँ पर गुरु दीक्षा अनिवार्य बताया गया है, पर इस केस में आपको गुरु दीक्षा की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप दृष्टि के लिए काम कर रहे हैं, तो आप कोई भी मंत्र जो एकाक्षरी बीज मंत्र हो उसका आप जाप कर सकते हैं, वो सुरक्षित होता है। सिद्धि के लिए बहुत सारी साधनाएं की जाती हैं। साबर मंत्रों के साथ साधनाएं होती हैं, तांत्रिक मंत्रों के साथ साधनाएं होती हैं, और इसमें तंत्र मुख्यतः काम करता है और इसके लिए ही तंत्र बना है, यानी कि सिद्धि को प्राप्त करने के लिए ही। सिद्धि में वो सारी सिद्धियाँ आती हैं जो अच्छी और बुरी, यानी कि यक्षिणी, डाकिनी, साकिनी, पिशाचिनी जो भी है, या फिर ईश्वर की शक्ति, योग योगिनी, उनके दूत, वो सब कुछ सिद्धि में आती है। तो उसको प्राप्त करने के लिए साधनाएं जरूरी होती हैं। बिना साधना के आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। जब मैं रीडिंग करती हूँ तो बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि मंत्र उनका जागृत हुआ, थोड़ा बहुत अनुभव आया, तो फिर उस मंत्र को काम में लेना शुरू कर देते हैं और फिर वो बहुत सारी मुसीबतों में स्वयं घिर जाते हैं। तो इस पर भी मैं आगे बात करूँगी आगे की वीडियो में, क्योंकि ये तंत्र मार्ग है, मंत्र मार्ग है, तो ये बहुत ही रहस्यमयी है, बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही खतरनाक भी है। तो हमें सोच समझकर कदम उठाना होता है, और सिद्धियों के साथ तो विशेषतः। अब हम इसके काम के तरीकों की बात करेंगे कि काम कैसे करता है, यानी कि सिद्धि कैसे काम करती है, दृष्टि कैसे काम करती है। तो देखिए, दृष्टि में इंसान स्वयं देख पाता है और सिद्धि में उसे कोई दिखाता है। कोई का मतलब यहाँ पर है कि जो सिद्धि आपके साथ जुड़ी है, जिस भी मंत्र के जरिए आपको सिद्धि मिली है, वो आपको दिखाएगी। वो भी किस तरह से दिखाएगी? यहाँ पर आपको अनुभव आएंगे। यानी कि साधक अगर सामने बैठा है, आप उसको पूछा दे रहे हैं, उसको कुछ बता रहे हैं, तो आपको अनुभव में जो चीज़ें आएंगी वो आप बताते जाएंगे। या फिर आपको कान में कोई आवाज़, अगर आपने कान वाली सिद्धि से, जैसे कर्ण पिशाचनी हो गई, या फिर धूमावती माता की साधना करते हैं, तो कर्ण पिशाचनी आपके साथ स्वयं जुड़ जाती है। उसकी साधना करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कर्ण पिशाचनी और धूमावती माता का दोनों का कनेक्शन है। वो उनकी योगिनी मानी जाती है, उनकी सेविका मानी जाती है। तो इस तरह से आपको कान में आकर शक्तियाँ बता जाएंगी। या फिर कोई भी ऐसी शक्ति आपने सिद्ध कर रखी है, जैसे सिद्ध गुरु की शक्ति आपने सिद्ध कर रखी है, या फिर आपको अपने आप ही मंत्र के जरिए मिल गया है, तो वो गुरु भी आपको कान में आकर कुछ बता जाएंगे। यहाँ पर भी सपने काम करते हैं और यहाँ पर भी सपने काम करते हैं, दोनों जगह सपने काम करते हैं। पर यहाँ पर कान में आवाज़ नहीं आएगी, यहाँ पर कान में आवाज़ आएगी। यहाँ पर चमत्कार होगा। जैसे आप चमत्कार देखते हैं आजकल, आग लगा देना, या फिर किसी के बारे में तत्काल जो सारी चीज़ें बता दे वो सत्य ही हो 100%, पर यहाँ पर 99% होता है, क्योंकि ये हमारा अनुभव होता है, ये हमारी जागृति है, हमारी जो चेतना है उसको हमने जागृत किया है।
मतलब ये यहाँ पर हमने स्वयं की शक्ति को जगाया है। यहाँ पर हमारे साथ सिर्फ हमारे ईश्वर की कृपा जुड़ी है, हमारे इष्ट का साथ जुड़ा है, पर यहाँ पर कोई चमत्कार हमारे साथ नहीं होगा क्योंकि हमने अपनी शुद्ध चेतना को जागृत किया है। यहाँ पर ढेर सारे चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जब हम साधक को देखते हैं, जैसे कि हम आज्ञा चक्र अगर हमारा जागृत है और हम किसी साधक को देख रहे हैं, तो हम उसके बारे में जो भी सोचेंगे वो हमारे या तो अनुभव में आ जाएंगे, या फिर अगर हम स्वप्न के माध्यम से जानना चाहें तो स्वप्न में हमारे देवता हमें बता जाएंगे, या फिर हमारे जैसे हम आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएंगे तो कुछ ऐसे चित्र उभरेंगे, कुछ ऐसे सिंबल दिखाई देंगे जिसको हम पकड़ लेते हैं, फिर हम बताते हैं कि ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है। तो इस तरीके से दृष्टि के साथ देखा जाता है और इस तरह से दृष्टि काम करती है। पर यहाँ पर बिल्कुल अलग है, यहाँ पर सब कुछ सिद्धियाँ करती हैं। यहाँ पर आज्ञा चक्र का कोई लेना देना नहीं होता है। तो अगर आप आंखें बंद करके सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर जो भी आपको आएगा, अनुभव में आएगा, आपके मन मस्तिष्क में वो बातें आएंगी, वो विचार आएंगे, फिर आप लोगों को बताओगे और वो सत्य होगा। तो इस तरह से दोनों ही काम करती हैं। अब हम ये समझेंगे कि ये दोनों में सटीक काम कौन करता है और किसके साथ काम करना सुरक्षित है। यानी कि अगर एक दृष्टि वाला साधक है और एक सिद्धि वाला साधक है तो कौन सबसे सुरक्षित रहेगा, किसके जीवन में ज़्यादा परेशानियां नहीं आएंगी या फिर उसकी गलतियों को अनदेखा कर दिया जाएगा। देखिए, ये चीज़ें हमारे कर्मों के साथ भी जुड़ती हैं। अगर हम किसी को अच्छा बुरा बताते हैं, किसी की नेगेटिविटी हटाते हैं या फिर उसके जो भी कर्म है उसमें दखल देते हैं, तो ये हमारे ऊपर उसके कर्म लेने जैसा होता है। उसमें बहुत सोच समझकर काम किया जाता है। तो ये भी हमें समझना होगा कि ये दोनों काम कैसे करती हैं। तो देखिए, दृष्टि वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्होंने खुद की शक्ति जागृत की होती है, अपने संकल्प शक्ति से वो काम करते हैं। उनको अपना खुद का आत्मज्ञान होता है। जैसे आपका आज्ञा चक्र जागृत होगा तो आपको आत्मज्ञान मिलेगा, आपका अंतर्दृष्टि खुलेगी। आपके जो पिछले कर्म हैं वो आपको इस जन्म में, यानी कि पिछले कर्म का मतलब है साधना से, और पिछले जन्मों जन्मों की बहुत सारी साधनाएं, बहुत सारी जो आपने पढ़ाई लिखाई की है, वो सारी चीज़ें आपको इस जन्म में मदद करेंगी, वो अंतर्ज्ञान के रूप में मदद करेंगी। तो ये साधक की स्वयं की शक्ति होती है। अब इसमें जो साधक काम करता है वो सीधा और सटीक होता है, इसमें ज़्यादा घुमाव फिराव नहीं होता है क्योंकि वो सब कुछ सोच समझ कर करेगा। जाहिर सी बात है, अगर दृष्टि खुल गई है, आपका आज्ञा चक्र जागृत हो गया है, तो आप पूरी तरह से आत्मज्ञानी हो, आपको सब कुछ समझ है, तो अच्छे बुरे की भी समझ होगी, तो आप सब कुछ सोच समझ कर काम करोगे, तो आपका सीधा और सटीक काम होगा, इसमें ज़्यादा झोल झाल नहीं होगा। अब यहाँ पर दृष्टि वाले जो व्यक्ति होते हैं इनके साथ सिद्धियाँ जुड़ी हैं, तो इनके काम में ना थोड़ी सी अस्थिरता होती है, थोड़ा सा असुरक्षा होता है, क्योंकि जब तक आप सिद्धि के साथ जुड़े हो, सिद्धि काम करना चाहती है, तभी तक आप काम कर पाओगे। अगर सिद्धि ने थोड़ा सा भी दाएं बाएं किया तो आपके काम में पूरी तरह से गड़बड़ी हो सकती है, आपका बताया हुआ कुछ गलत हो सकता है या फिर वो काम ना करे, ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये हमारी शक्ति नहीं होती है, ये हमने दूसरों से प्राप्त की होती है, दूसरी शक्ति हमारे साथ जोड़ी होती है, हमने साधना करके उन शक्ति को आमंत्रित किया होता है। तो इसलिए ये शक्तियाँ थोड़ी सी अस्थिर होती हैं। और ज़्यादातर जो सिद्धि वाले साधक होते हैं वो कर्मों को इधर उधर कर देते हैं, यानी कि आप बिना सोचे विचारे सिर्फ सिद्धि के अनुसार काम करते जाते हो। तो जो ईश्वर का दंड होता है, कई बार ईश्वर दंड दे रहे होते हैं किसी प्राणी को, किसी व्यक्ति को, और जब आप सिद्धि की सहायता से उसकी मदद कर देते हो, उसकी हेल्प कर देते हो, तो कहीं ना कहीं आप ईश्वर के काम में दखल दे जाते हो और उस समय आपको सोचने समझने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सिद्धि से काम कर रहे हो, सिद्धि के जरिए काम करा रहे होते हो। तो आप सोचोगे ही नहीं, समझोगे ही नहीं, आप तो सब कुछ सिद्धि के ऊपर छोड़ दोगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा कर्म का लेन देन इधर उधर हो जाता है, थोड़ी सी अस्थिरता हो जाती है, थोड़ी सी असुरक्षा हो जाती है।